दोस्तों, ये जो बात बताने मैं जा रहा हूँ, इसमें असल मानसिकता जो है किसी भी हथियार रखने वाले इंसान की, वो समझ में आती है। अब इसे कहा तो ये जा रहा है कि पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए बेटी ने पिस्तौल तान दी एक पेट्रोल पंप के कर्मी पर। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बल्कि इस लहजे में, बहुत ही सख्त लहजे में धक्का देते हुए छाती पर बंदूक तान करके कहती है लड़की कि इतनी गोलियां मारूंगी तुम्हारे घर वाले तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। अब वजह है कि लड़की के पिताजी को धक्का लगा। अब धक्का लगा इसलिए लड़की ने पिस्तौल तानी, या फिर लड़की का मूड कुछ पहले ही इस तरीके का था, इसलिए उस लड़की के पिता को धक्का लगा। ये बात आप ही खुद बताइएगा। देखिए, ये बात है उत्तर प्रदेश के हरदोई के हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप की, जहां सीएनजी भरवाने पहुंचते हैं एक लड़की, उसकी मां के साथ में उसके पिता। अब कर्मचारी उसके पिता को धक्का देता है, इसलिए गुस्से में उस लड़की ने पिस्तौल तान दी और बहुत ही सख्त लहजे में कह दिया कर्मचारी को कि इतनी गोलियां मारूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। अब पेट्रोल पंप कर्मी शिकायत देता है पुलिस में, और पुलिस उस लड़की, उसके पिता और मां के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है। अब पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी सीज कर दी गई है। दरअसल देखिए, बात ये थी, रविवार शाम एहसान खान अपनी पत्नी और बेटी अरीबा के साथ वहां पहुंचता है सीएनजी भरवाने के लिए, और पंप कर्मी सुरक्षा नियमों के तहत अरीबा को कहता है कि आप भी गाड़ी से उतर जाइए, मगर उसके पिता मना कर देते कि यही नहीं, ये नहीं उतरेगी, और वो भी नहीं उतरती। अब थोड़ी-सी उनकी बहस शुरू होती है और धक्का लग जाता है, या दे दिया जाता है अरीबा के पिता को। बस इतना क्या था, धक्का लगते ही अरीबा गाड़ी से निकलती है, पिस्तौल तान देती है और धमकी दे डालती है। अब यहाँ पिस्तौल तानने की वजह यही थी कि उसके पिता को धक्का लगा, या फिर उसके पिता इसलिए मना कर रहे थे कि भाई इसको बैठे रहने दो, बेचारी खुद लड़ लेंगे कर्मियों से, पंप कर्मियों से, लेकिन बेटी को उतारने की ज़हमत नहीं कर सकते थे क्योंकि बेटी का मूड पहले ही खराब था। क्या ये बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आजकल के युवाओं को ना जाने क्या सूझ रहा है, जहाँ देखो लड़ते फिरते हैं, घर वाले हों या फिर बाहर वाले। लेकिन हमें उनके दिलो दिमाग में बात डालनी चाहिए कि इंसान हो, इंसानियत जैसा व्यवहार ही करना चाहिए।